फूड विद मारिया, जो कि कुकिंग चैनल है, और इस पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो उसका है ये अवार्ड, जो कि है गोल्डन प्ले बटन। आपको दिख रहा होगा इतना मज़ेदार सा, मतलब गोल्डन गोल्डन सा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप लोग सुन चुके हैं, गली से आवाज़ आ चुकी है नगाड़े की। नगाड़ा बजता, पता नहीं क्या बजता, ढोल बजाते हैं वो लोग। और खैर हम सहरी की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी ने, जैसे कि आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था, दिखाया था, अम्मी ने बना ली थी चिकन कढ़ाई, जो कि अम्मी पहले से बना लेती हैं, मतलब खाना जो भी होता है, ठीक है। तो ये गरम कर लिया है, साथ में दूध गरम हो रहा है। असल में वो जो हमारी सवैयाँ रखी हुई थी, हमारी सवैयाँ, हाँ हमारी सवैयाँ जो रखी हुई थी ना, उसमें हम डालेंगे दूध और फिर हम खाएंगे दूध सवैयाँ। ओए होए होए, आय हाय, खोए वाली सवैयाँ और उसके ऊपर दूध मार के मलाई वाला, आय हाय आय हाय। तो खैर अभी हम कर रहे हैं सहरी की तैयारी। बस सवैयाँ निकाल ली हैं बेचारी, दूसरे दिन उनकी हालत थोड़ी ऐसी ही हो जाती है। पहले दिन हो के, हाँ गर्म हो के, बार बार गर्म हो के। खैर पहले दिन तो वो बड़ी अच्छी खुशनुमा दिख रही होती हैं। तो सालन ये गर्म हो गया है और बस चाय भी तैयार हो रही है। दस्तरखान पे, हाँ दस्तरखान पे चलते हैं बस। तो बस सवैयों के ऊपर मैंने गर्मा गर्म दूध ऐड किया और बस इसमें चीनी तो मिलाने की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे भी पता है, अच्छा ऐसा होता है कि जब ना सवैयों में गर्मा गर्म जब दूध ऐड करते हैं ना, जो मीठी सवैयाँ होती हैं बनी हुई, तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा हो जाता है, खुद मीठा नहीं शीरा हो जाता है। शीरा हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब एक स्पून लेने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना मीठा हो जाता है। हाँ पता नहीं क्यों तेज़ हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएगा अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो, कि सवैयाँ जो बनी हुई होती हैं और उसके ऊपर, और जो अलग से दूध सवैयाँ बनती है ना, उसमें तो हम खैर मुनासिब ही मीठा डालते हैं, लेकिन जब ये खोए वाली सवैयाँ हो और इसमें दूध डाल के खाया जाए ना, थोड़ा ज़्यादा मीठा लगता है, मुझे लगता है, अपिया को भी लगता है। खैर हमने सहरी कर ली थी, तो जो कि कढ़ाई बनी हुई थी चिकन कढ़ाई, उसके साथ हमने सहरी कर ली थी। और उसके बाद चाय तो मस्ट होती है, मस्ट, क्योंकि अपिया मेरे, हम सबके सर में दर्द हो जाता है अगर हम चाय ना पिए, स्पेशली सहरी में। भाई जिन लोगों को आदत होती है ना, तो वो लोग तो चाय पीते ही हैं, भले थोड़ी सी चाय चाहिए हो, लेकिन हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन ये कि चाय पीना मस्ट है, चाय के बगैर गुजारा नहीं होता ना। वाकई में गुजारा नहीं होता, भले हम लस्सी माइनस कर देंगे, कुछ भी माइनस कर देंगे, लेकिन चाय तो ज़रूर चाहिए, मस्ट है। आप लोग बताएगा, आप लोग चाय के बगैर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? अच्छा जी, ये है तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम, 5 या 5:30 बजे का टाइम है। तो मैं आ गई थी किचन में और मैंने बोला आज हम बनाते हैं पास्ता। तो एक पैकेट निकाल लिया था मैंने, उसका चिकन टिक्का, जो अपिया ने मसाला बना के रखा था ना चिकन टिक्का, तो वो उसका पैकेट निकाल लिया था, जो 1 पाव का पैकेट बना हुआ था। और बाकी मैं ये दिखा रही थी, ये मैं मैक्रोनी, मतलब मैक्रोनी का शेप अलग है, वो मैं बॉईल करने लगी थी। हाफ पैकेट मेरे पास रखा हुआ था और ये चिकन का पैकेट है, इसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, ताकि जैसे ये डीफ्रॉस्ट होगा और मैक्रोनी बॉईल होगी तो फिर मैं बना लूँगी मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी, जिसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी, तो ये मज़ेदार सी बन जाएगी। बस हमने सोचा था बस ये कर लेंगे, फ्राइंग का आइडिया नहीं था, मतलब दिमाग में नहीं था कि फ्राइंग कुछ भी नहीं करना। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं और क्या खाएं। मतलब आज हम लोगों ने सैलेड भी नहीं बनाई अपनी, मैंने कहा छोड़ो, गैप हो रहा है तो होने दो, आज नहीं बनाओ, रहने दो, क्योंकि नहीं, अब ये ने ये भी बोला कि तुम पास्ता तो बना ही रही हो, तो फायदा फिर सैलेड में भी पास्ता डालोगी, इतना पास्ता हो जाएगा। हाँ मैंने कहा इसमें भी तो वेजिटेबल्स जा रही हैं, पास्ता जा रहा है, तो सैलेड नहीं बनाओ, तो हम बस यही खा लेंगे। इसके अलावा बस समोसे मैंने रख दिए थे बेक करने के लिए, तो वो हमने बेक कर लिए थे, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं एयर फ्राई के अंदर। हाँ, और ऑयल भी वेस्ट नहीं होता। ऑयल भी वेस्ट नहीं होता। नहीं, इसको आप तवे पे भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों के पास एयर फ्राई नहीं है या ओवन नहीं है, तो वो लोग भी बना के इस तरह से खा सकते हैं, विदाउट ऑयल, बगैर ऑयल के ना, हल्का हल्का सा सेक लें उसको दोनों तरफ से, तो वो अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। बड़े आराम से आप लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं फ्रूट चाट बना रही थी रोज़ाना, ये ज़रूरी होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता। हाँ फ्रूट चाट तो मस्ट होती है, आप भले और दूसरी चीज़ें स्किप कर दें इफ्तारी के अंदर, लेकिन फ्रूट चाट मस्ट होती है। अगर फ्रूट चाट ना हो तो कोई एक फ्रूट तो मस्ट होता है और रखना भी चाहिए। हाँ होना
चाहिए। हाँ होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैं कट करने लगी थी सब्जियां, मतलब उसमें मैंने ले ली थी शिमला मिर्च ले ली थी, बंद गोभी ले ली थी और गाजर ले ली थी। और मैंने बोला ज़रा अच्छे तरीके से, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ना सब्ज़ी डाल के मज़ेदार सी, क्योंकि हमें ना बहुत छिड़काव वाली सब्ज़ी नहीं पसंद, हमें अच्छी खासी सब्ज़ी पसंद है। अगर हम चिकन मैकरोनी या स्पैगेटीज़ बनाते हैं ना तो उसके अंदर लाजमी हम सब्ज़ी ऐड करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करते हैं, क्योंकि इसी में मेरे ख्याल से ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है। चिकन में तो खाली चिकन का ही फ्लेवर आएगा ना। हाँ वाकई में वो अच्छा नहीं लगता, खाली चिकन चिकन भी नहीं अच्छा लगता। मतलब हम जिस क्वांटिटी में बना रहे थे उसके लिए 250 ग्राम चिकन इनफ था। और अच्छा वो तिक्का फ्लेवर में बना हुआ था तो वो मैक्रोनी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो खैर मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी, और आप लोगों को तो पता ही है मुझे कटिंग करने का कितना शौक है। मुझे ज़रा भी शौक नहीं है, और ज़्यादातर जोया ही करती है और अम्मी करती हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, आती है, जाहिर सी बात है, सीखा अभी हम लोगों ने, लेकिन ये कि कर लेती हूँ। और ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं ना वो घर के छोटे बच्चे नहीं होते उनको दे दी जाती हैं। नहीं मैं तो छोटी इसी तरह बच्ची से नहीं हूँ। नहीं, मतलब घर के जो छोटे होते हैं ना, अब ये होता है कि जो छोटे मोटे काम है, हरा धनिया तोड़ दो, पुदीना तोड़ दो, तो ये ना वाले काम होते हैं ना, वो घर के बच्चों से करा लिए जाते हैं, ये करके दे दो, बाकी का हम कर लेंगे। भाई मैं साइड वाली बच्ची नहीं हूँ कि नहीं जरा साइड वाले बच्चों को दे दो जरा, बेटा जरा मेन काम भी करती है। बेटा जरा पुदीना तोड़ के देना। हाँ, साइड वाले बच्चे दाल चुन के दे दो। नहीं वो साइड वाले बच्चे होते हैं ना, ये करके दे दो। हाँ तो अच्छा खैर मैं बता देती हूँ, मैं मैक्रोनी बनाने के लिए आ गई थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि मुझे उसकी खुशबू अच्छी लगती है। ठीक है, तो ऑयल में उसको फ्राई कर लिया था। दैन उसके बाद मैं इसमें सारी सब्जियाँ मतलब वेजिटेबल्स डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। दैन उसके बाद जो जो ऐड करूँगी वो मैं बताती जाऊँगी, और आप लोग बताएगा कि आप लोग पास्ता वगैरह खाते हैं इफ्तार में कि नहीं खाते। हम लोग खाते हैं कभी कभार, मतलब ना आप शायद फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इफ्तार में, लेकिन ना ये 30 दिन में कुछ 1 बार या 2 बार ही आता है। हमारे यहाँ ना से रेगुलर बेसिस पे नहीं खाया जाता है पास्ता, हमारे यहाँ बस ओकेजनली कह लें या कभी कभार महीने में 1 बार बन गया तो बन गया, इसी तरह से खाया जाता है। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं खाते हमारे यहाँ। इतना ना ऐसे ना मैंने देखा लोगों को बड़े भर भर के खा रहे होते हैं, हमारे इस तरह से भी नहीं खाया जाता। मतलब जो बना हुआ होता है ना वो नेक्स्ट डे तक चल रहा होता है हमारे यहाँ ना। मतलब ऐसे होता है ना कि वो खाते रहते हैं, जैसे कि निहाल को बहुत शौक है खाने का, निहाल मेरा छोटा भाई है, उसको बहुत शौक है, तो वो होता है उसने 1 बार खा लिया, फिर रात में फिर भूख लगी, फिर दोबारा से खा लिया। तो इस तरह से हो रहा होता है हमारे यहाँ। अच्छा इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं 1/2 टीस्पून के बराबर, नहीं 1 टीस्पून के बराबर ऐड किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन था ना उसके अंदर फ्लेवर्स हैं, मतलब उसमें स्पाइसेस भी मौजूद हैं, और वो काफ़ी स्पाइसी बना हुआ है। और इसके अलावा मैंने सिर्फ इसमें सोया सॉस ऐड किया है, और ये जो मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ ये है यखनी पाउडर, जो चिकन स्टॉक वाला होता है ना, यखनी पाउडर मैंने ऐड किया 1 साशे। इसमें 1/4 मैंने चिकन क्यूब ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास 1/4 रखा हुआ था, इसलिए मैंने वही वाला यूज़ किया। ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और इसमें डालूँगी सॉल्ट, डालूँगी बहुत थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी सॉल्ट है ना, तो इस वजह से। और मैंने बोला कि इसमें चिकन क्यूब और ये यखनी पाउडर ऐड कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना करूँ, क्योंकि रोज़ा है, अभी तो मैं चख नहीं सकती कि कितना इसमें नमक जाना चाहिए, तो मैंने अंदाजे से बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल दिया था। और इसके बाद अब मैं ऐड कर दूँगी चिकन, हाँ आई थिंक सो, नहीं केचप ऐड करूँगी, केचप ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून के बराबर। फिर बस उसके बाद मैं मिक्स करूँगी, चिकन ऐड करूँगी, और अभी मैं थोड़ी देर मिक्स करने के बाद नमक ऐड किया था, बाद में ऐड किया था। आप ये से पूछ के अपने ने बोला कि हाँ ऐड कर दो, कोई बात नहीं, मैंने बोला चलो असल में क्या है, जब आप रोज़ा खोलते हैं ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली आप कोई चीज़ खाएं ना तो आपको चुभती भी लगती है और इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इधर मैंने जोए से कहा था थोड़ा ना इसको मीडियम फ्लेवर का ही बनाना, थोड़ा लाइट ही बनाना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करना कि खाया नहीं जाए। नॉर्मल डेज़ में तो आप कितना भी स्ट्रॉन्ग खा लो, क्योंकि आप दिन में 2-3 बार खाना खा रहे होते हैं ना, तो क्या कहते हैं आपके फ्लेवर्स जो है ना वो सही रहते हैं, और मतलब मुंह के अंदर जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो बिल्कुल सही रहते हैं। लेकिन जब आप रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि फास्टिंग से होते हैं आप, उस वक्त एकदम से स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ खा लें, बहुत स्पाइसी कुछ खा लें, तो आपका ना क्या कहते हैं पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। और प्लस अगर इफ्तार के टाइम ना आप बहुत स्पाइसी कुछ खा लेना तो आपके मुंह में भी छाले हो जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह रहता है, फिर आगे के रोज़े रखने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसलिए हम ज़रा इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कि आप लोग रखते हैं वाले सारी पॉइंट सोच के बनाते हैं अपनी इफ्तारी के नहीं बनाते, ज़रूर बताइएगा। अच्छा खैर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पास्ता, मैंने चिकन ऐड कर दिया था। पास्ता ऐड करने के बाद बस इसको मिक्स किया था और हमारी हो गया था ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सा मैक्रोनी पास्ता जो भी कह सकते हैं वो डन हो गया था, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और साइड में आप देख रहे होंगे प्याज कटी हुई है और लौकी कटी हुई रखी हुई है। और एक्चुअली ये होता है कि आप लोगों को बताया ही है, जब हम इफ्तारी बना रहे होते हैं ना उसी वक्त अम्मी खाना बना लेती हैं। और खाने में अम्मी ने बनाया था चने की दाल लौकी, तो वो मैंने जाहिर सी बात है रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं इस पे मैंने कैमरा सेट किया हुआ था। मैंने बोला मैं पहले इसी को तो रिकॉर्ड कर लूँ, और उसी वक्त अम्मी बना रही थी चने की दाल लौकी। अच्छा खैर मैक्रोनी रेडी हो गई थी और उसके बाद फिर अप्पी ने चेक कर लिए थे समोसे जो कि एयर फ्राई में रखे हुए थे और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो गए थे विदाउट एनी ऑयल। बस हल्का सा ऑयल मैंने ब्रश किया था इसके ऊपर और ये अच्छे से बनके तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे बस ये रेडी हो गए, ये हमने निकाल लेंगे। अफ्तार में हमने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ पास्ता था, ये समोसे थे और सिर्फ 5 अदद ही निकाले थे। ज़्यादा निकालो तो वो ऐसा होता है खाए नहीं जाते, हम लोग तो नहीं खाते हैं। और अगर किसी को खाने होते हैं तो फिर वो रात में ही लेट नाइट खाए जा रहे होते हैं, मतलब वो बच जाते हैं हमारे यहाँ ना, तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं निकालते क्वान्टिटी में। और इसके अलावा बस फ्रूट चाट बनाई थी और आज मैंने सोचा चलो कुछ है नहीं तो मैं आज ये दूध वाला शरबत बना लेती हूँ। और इसमें मैंने पाकोला ऐड किया था। पाकोला सिरप हमें अच्छा लगता है, उसका टेस्ट पसंद है बेसिकली, तो इस वजह से हम लोग वो लेके रखते हैं और ये पूरे साल ही होता है घर में। हाँ ये पूरे साल होता है। अभी आप देख रहे होंगे बॉटल खाली हो गई है, तो ये पुरानी बॉटल थी, फिर मैं दूसरी लेकर आई क्योंकि अप्पी ने बोला इसमें कम लग रहा है जोया मुझे दूसरी बॉटल ला के दे दो। तो मैंने ला के दी, अप्पी ने मिक्स किया। बस खाली कलर को देख के जाहिर सी बात है रोज़ा होता है तो चख तो नहीं, वो अंदाज़ा हो जाता है आपको ना जब आप बनाते रहते हैं, तो फिर मुझे खैर अंदाज़ा है और एक खुशबू से भी पता चल जाता है आपको कि इसमें मीठा सही है कि नहीं। कभी कभी होता है कि मिस्टेक होती है, हम लोग खुशबू से जज कर लेते हैं कि इसमें मीठा या नमक कितना होगा। थोड़ा बहुत इतना तो देखिए अंदाज़ा करना पड़ता है रोज़े में कि ना कितना हो सकता है इसमें फ्लेवर क्या हर किसी को अंदाज़ा नहीं होता, जो लोग बनाते रहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या कहते हैं खुशबू से अंदाज़ा हो जाता है कि मीठा कैसा है और नमक सही है कि नहीं है। मुझे तो हो जाता है, आप लोगों को होता है कि नहीं होता। जो लोग पुराने पकाने वाले होंगे उनको ज़रूर हो जाता होगा। अच्छा ये दूध वाले शरबत में बस मैंने इसमें ऐड की थी बर्फ़ और तुखमलंगा ऐड किया था और ये रेडी हो गया था। ये भी काफ़ी सूदिंग सा रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये थी हमारी आज की सिंपल सी इफ्तारी, और लेकिन सिंपल सी थी लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इतनी चीज़ें भी हमें मौसूल हुई, हमें मिली। तो खैर हमने कर ली थी अपनी इफ्तारी और रोज़ा खुल चुका था, जाहिर सी बात है। उसके बाद हमने इफ्तारी की सुकून से बैठ के, और फिर उसके बाद अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको ना कि ना शरबत की ना शरबत का जो जग होता है ना वो अक्सर मेरे पास ही रखा हुआ होता है क्योंकि इस साइड पे रखा हुआ होता है और मैं यहीं पे बैठी हुई होती हूँ और ग्लासेस भी वहीं होते हैं। तो ना जो भी मतलब कोई एक पर्सन भी मांगता है ना शरबत दे दो सोया, उसके बाद सब बोलते हैं मुझे भी दे देना। असल में सबको याद आ जाता है कि अच्छा हाँ ये भी तो है ना, अभी इसको भी हमें लेना है। तो फिर हम कहते हैं भाई एक साथ निकाल दिया करो ना सबके लिए, तो बार बार क्यों निकालती हो? ऐसा कौन सा वाला है, मतलब आपकी फैमिली में कौन सा मेंबर होता है जो शरबत की जिम्मेदारी रखता है? वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ वाकई, लेकिन ना सिर्फ अपने गिलास में नहीं भर लेना। नहीं सबको बराबर से देना, और माल पानी वाला शरबत हो, मतलब जैसे जिसमें जेलियाँ वगैरह होती हैं वो वाला शरबत हो, तब भी इंसाफ पूरा होना चाहिए और सबको बराबर से देना चाहिए। तो क्या आप लोग ये वाली जिम्मेदारी रखते हैं या आप लोगों ने किसी और की एक जिम्मेदारी ये दी हुई है कि वो देगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा या अम्मा वगैरह देंगी? हेलो जी, तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं हमारी बहुत बड़ी खुशी। एक तरह से आप कह सकते हैं हमारी 4 साल की जो मेहनत थी ना, तो उसका एक अवार्ड हमें मिल चुका है। जी हाँ, बहुत सारे लोग गेस कर चुके होंगे अब तक, तो मैं बता भी देती हूँ, मैं दिखा भी देती हूँ। टंटना अच्छा था। हाँ टंटना। चलो गुड हटाओ क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। और माशाल्लाह से हमें रिसीव हो गया है टेस्टी फूड विद मारिया का गोल्डन प्ले बटन हमें रिसीव हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा क्योंकि इस अवार्ड के लिए हमने बहुत 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 इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और बहुत मेहनत के बाद हासिल होता है। ये ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन में हासिल हो जाता है, वाकई में दिन रात एक करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, इसको हासिल करने के लिए। मतलब इसकी जो मेहनत होती है ना वो अनकाउंटेबल है, इसकी मेहनत वाकई। और हमने की इतनी ही मेहनत है एक्चुअली। अच्छा मैं पहले ये दिखा देती हूँ, ये तो जाहिर सी बात है ये लेटर है और कार्ड रिसीव होता है जो कि रिसीव होता है। जिन लोगों के पास सिल्वर प्ले बटन होगा तो उनको पता ही होगा, उसके साथ भी आता है। यार ये बहुत बड़ा है।
ये एक्चुअली बहुत बड़ा है और बहुत ऐसे heavy। ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो। सब कुछ दिखेगा। अच्छा ये मैं करीब से दिखा देती हूँ, ये भाई रिसीव हो चुका है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे। और बहुत सारे लोग अच्छा कंफ्यूज थे कि जब हमने ना बताया था कि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर ना कुछ लोगों ने कहा था अरे है आपके तो थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स हैं, थाउजेंड्स में हैं। और भाई हमारा पहला चैनल है टेस्टी फूड विद मारिया, जो कि कुकिंग चैनल है, और इस पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो उसका है ये अवार्ड, जो कि है गोल्डन प्ले बटन। आपको दिख रहा होगा इतना मज़ेदार सा, मतलब गोल्डन सा। खूबसूरत है यार, ये बहुत gift खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अब ये फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है और हैवी भी बहुत है, क्योंकि आपकी और मैं दोनों होल्ड किए हुए हैं। ये छोटा सा नहीं है, मतलब सिल्वर वाला तो है ही, वो इतना सा होता है, मतलब इतना सा होता है, और उसके आगे ये उसका ये बाप है। हाँ वाकई काफी बड़ा है ये। तो खैर ये हमें रिसीव हो गया था 2 दिन पहले हमें रिसीव हुआ था, और लेकिन हमें ये था कि हमें आराम से ज़रा पहला वाला, क्योंकि हमें तकरीबन 20-25 दिन के बाद रिसीव हुआ था हाँ, जाके, आराम बहुत देर से। तो हमें ये था ये शायद ईद तक आएगा ना, हमें तो ये था, तो हमने कहा सोचा था कि ना ईद पे आएगा तो फिर हम ईद पे सेलिब्रेशन ईद पे ही करेंगे। करेंगे सेलिब्रेशन। लेकिन ये आ गया है जी बहुत जल्दी, मतलब माशाल्लाह से स्टार्टिंग रमज़ान में ही आ गया, हमें रिसीव हो गया। तो फिर हमने बोला चलो इसकी जो भी हमें सेलिब्रेशन करनी होगी, क्योंकि अभी रोज़ों में तो बिल्कुल भी हाँ, रोजे में इस तो आप तरह नहीं का- कर सकते यार, ना हाँ। केक वगैरह कट कर सकते हैं, और मतलब वो वाला रूटीन नहीं होता है ना। हाँ। खैर इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया था, क्योंकि हमसे ज्यादा ना अब्बू बड़े क्रियोस थे, बहुत कि ज्यादा। कैसा है मुझे दिखाओ, मतलब इतने खुश- दिखता कैसे है ये वो। मतलब उन्होंने दिन में ना, जब ये रिसीव हुआ, उन्होंने ही रिसीव किया था, हम दोनों सो रहे थे, और क्या कहते हैं जब ये आ गया तो वो इतने ज़्यादा उनको क्रियोसिटी हो रही थी, तो मैंने कहा जोया इसको ना हम अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब्बू बहुत ज़्यादा क्योंकि क्रियोस हो हाँ रहे हैं। अबू इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे। अबू ने बोला इतना बड़ा बॉक्स आया है, मुझे दिखाओ तो सही इसको, ये कैसा दिखता है। और हमने बोला हाँ अबू इसकी वीडियो भी बनानी है हमें। जाहिर सी बात है टेस्टी फूड विद मारिया के लिए भी हमने वीडियो बनानी थी अनबॉक्सिंग की वीडियो ठीक है। तो फिर ना अब्बू ने बोला मुझे अच्छा खाली नेट पे दिखा दो इसकी पिक्चर, ये होता कैसा है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया। नहीं तो मैंने सोचा था इसको मैं ईद पे ही अनबॉक्स करूंगी, अभी हम इसको रख देते हैं ऐसे ही ना। अब ये ने लेकिन बोला भी था कि मैंने अब्बू बोला भी था, लेकिन ये इसको कि हम ईद आपको पे पता है ना, unbox- पेरेंट्स होते हैं ना, तो आपको क्योंकि हमसे ज़्यादा क्या कहते हैं उनको खुशी होती है, और उन्होंने हमारा हार्ड वर्क देखा होता है। हाँ दिन रात की मेहनत और- एक्चुअली उन्होंने देखी भी होती है और कि कैसी की है हम लोगों फादर्स ने। को तो वैसे ही बेटियों की ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आप थोड़ा सा भी करें तो उनको लगता है बहुत मेहनत कर लिए। हाँ वाकई में। तो खैर ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह जो अनबॉक्सिंग की थी ना हमने, वो उसकी भी हम टेस्टी फूड विद मारिया पे अपलोड कर देंगे वीडियो इंशाल्लाह जल्दी। और ये आपके साथ भी शेयर कर दिया, यहाँ पे भी शेयर कर देते हैं। जाहिर सी बात है आप भी हमारी फैमिली है, टेस्टी फूड विद मारिया की भी वो भी हमारी फैमिली वहाँ है। के भी कुछ व्यूअर्स हैं जो कि यहाँ पर हैं। और बहुत शौक से देखना पसंद करते हैं हमारी ब्लॉग्स, तो फिर मैंने बोला यहाँ पे भी दिखाना बनता है, और आपके साथ भी हम अपनी मतलब खुशियाँ तो सेलिब्रेट कर रही हूँ, सॉरी शेयर करेंगे ही, हमेशा ही और करते इसकी जो भी हैं। सेलिब्रेशन होगी तो उसका तो आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं कोई ज़्यादा डिटेल वीडियोस देती नहीं हूँ, सारी डिटेल वीडियोस यहीं पर ही होती है, मतलब मेरी- vlogs, हाँ व्लॉग्स वगैरह, मतलब जो भी डिटेल होती है वो सारी इधर ही होती है। वहाँ पे तो बहुत स्टेट और बड़ी मुख्तसर सी बात होती है, मतलब पहले सिर्फ कभी होती भी recipes है तो होती है ना। हाँ हाँ, अगर होती भी है तो बड़ी मुख्तसर सी बात होती है। तो खैर ये अब आ गया था, इसको और मैंने इसकी unbox खुशी कर लिया। बहुत है। बहुत ज्यादा खुशी है वाकई में। मतलब जब एक होता है ना कि यार कब आएगा, पहले ये था 1 मिलियन कब होगा, जब हो गया तो समझ में नहीं आ रहा था ये इतने ऐसे कैसे हो गया। और मतलब एक ना आप टाइम फ्रेम सोच के रखते हैं यार इतने दिनों में हो जाएगा ना, आपको पता होता है इतने दिनों में हो जाएगा, लेकिन वो हमारा वो एकदम रात से में हो गया वो था। रात में ही हो गया। तो हमने कुछ एक टाइम फ्रेम सोच के रखा था, फिर उसके बाद ये हुआ कि इसका हमने सोचा हुआ था ये आएगा कुछ 20-25 दिन के अंदर आएगा, 15 डेज का टाइम देते हैं वो लोग, लेकिन ये आ गया कुछ 4 दिन के अंदर। तो क्या कहते हैं मतलब समझ में नहीं आया कैसे कैसे सडन हो गया ना, तो हमें इतनी एक्साइटमेंट, मतलब वो मिक्स वाली फीलिंग हो रही थी, और बहुत ज्यादा मिक्स वाली फीलिंग, समझ नहीं आता ना अब रिएक्ट क्या करेंगे। हाँ एक्चुअली ऐसे ही है, और ऐसे ही हुआ था। तो खैर अब इसको हम लगाएंगे इंशाल्लाह, और लगाएंगे तो फिर दिखाएंगे कौन सी वॉल पे लगाया है, और वो जो सिल्वर प्ले बटन है ना उसी के साथ मिला के लगाएंगे ताकि अच्छा लगेगा ना। वॉल पे लगाएंगे, तो खैर वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे।
तो खैर इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। ये गोल्डन प्ले बटन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।